क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजाद नहीं हुआ। लिहाजा वो मानसिकता आज भी है हमारे नेताओं में। एक राज्य है, उनका नाम मैंने सुना कि वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। उस राज्य ने कमाल का काम किया, क्योंकि हमारी राज करने की प्रवृत्ति, सोच और अप्रोच वही थी। लिहाजा हमने उस बातों को खत्म नहीं किया बल्कि उनको और आगे बढ़ाया। तो यह बिहार में पता चला पहली बार कि यह दलित है और यह महादलित है, जिन्हें कौन से इंची टेप से नाप रहे हैं कि यह दलित था और यह महा है। महा कौन सा होता है? यानी जो दलित है वो पैंट शर्ट पहने हुआ है और जो महादलित है वो बगैर पैंट के खड़ा हुआ है। कौन सी परिभाषा के तहत यह हो रहा है? यह महापिछड़ा है। तो सत्ता चलाने के लिए इस भारतीय समाज को तोड़ने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। और अब तो सुना है मैंने कि जिनके दादा परदादा नाना नानी दादा बहन बेटी जिन्होंने भारत राष्ट्र को तोड़ा, वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ेंगे। जिन्होंने भारत की तथाकथित आजादी के बावजूद भी 21 लाख लोगों की लाश पे यह भारत मिला हमें, उन 21 लाख लोगों के हत्या के बाद जो भारत हमें मिला भी, लेकिन निजी संबंध राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे, निजी स्वार्थ राष्ट्र से ज्यादा बड़े थे। 1947 के बाद जो भारत आपके पास था, उस भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर। क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ उनका एक्सटेंडेड फैमिली कश्मीर में था, इसलिए उन्होंने भारत की धरती पर जिन कारणों से पाकिस्तान बना, उन्हीं कारणों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत की धरती पे जम्मू कश्मीर में एक संवैधानिक तौर पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट पैदा कर दी। अब मैं नहीं जानता कि शेख अब्दुल्ला से उनके कौन से संबंध थे, लेकिन यह हुआ हमारे यहां। लेकिन हम सब लोग आजादी का जश्न, किसी को रिजर्वेशन मिल गया है, किसी को ओबीसी कैटेगरी में मिल गया है, कोई कहता है इस पटेल को दे दो, उस पटेल को मत दो। ये तमाम सारी चीजें चली, जिसके चलते आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने में जो समय लग रहा है, हम चाहते हैं ये गलतियां एक ही रात में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप जगे, जब आपके अंदर यह चेतना पैदा हुई कि हम सरकार को तय करेंगे कि सरकार का एजेंडा क्या होना चाहिए। अब तक सरकारें तय करती थी कि भारत कैसे चलेगा। पिछले 10-12 सालों से ऐसा लगता है कि पहले आपने प्रयोग अपने गुजरात में किया कि गुजरात कैसे चलेगा, और जब यह प्रयोग आपको सफल हो गया तो आपने कहा अब इसका प्रयोग हम भारत में करेंगे। आसान नहीं होता है। कोई अपना एक पेन भी दे देता है तो सर पे खड़ा रहता है ये सोच के कि पता नहीं पेन लेके चला जाएगा। आपने तो 25 साल तक ठोक पीट कर एक आदमी को सर्जरी सिखाई और फिर कहा कि इसका काम गुजरात में समाप्त हो गया है, इसे दिल्ली भेज दो। यही कारण है कि जिनके बाप दादाओं ने भारत की धरती के ऊपर एक इस्लामिक राज स्थापित किया, उसका संविधान भी अलग था। वो भारत के पैसे पे पलता था, लेकिन उसकी बोली, उसका चलना उठना बैठना भारत के शत्रुओं के साथ मिला हुआ था। इसलिए आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं यह महत्व नहीं होता।
अगर आप राजनीतिक स्वार्थ के विद्यार्थी हैं तो आज भारत के देश के सनातनी हिंदू तय कर रहे हैं कि सरकार किस मुद्दे को पहले उठाए, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्र बचाने का है। यह पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है, बहुत लोगों को जो गुजरातियों को नहीं जानते हैं, ये मीठा खाते हैं, इनके यहां के खाने के नाम मीठा होने के बाद भी जब खाकड़ा बोलते हैं तो लगता है कोई मिसाइल का नाम है। उसके बावजूद भी गुजरातियों को लोग सीरियसली नहीं लेते। ये बिजनेस करते हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं, लेकिन 2014 के बाद उन्हें पता चला ये कुछ और भी करते हैं। इसलिए यह संकट आपने भारत राष्ट्र का जरूर सॉल्व किया, लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा बनाई व्यवस्था के तहत ये सरकारी बाबू जो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर अलग अलग रूपों में थे, किसी ने वीआरएस लिया, किसी ने छोड़ा, और उनको लगा कि हम बाबू क्यों बने, हम तो सीधे तौर पे सत्ता का सुख लेंगे। तो कुछ लोग जिन्होंने झूठ बोलकर जैसे अंग्रेज भारत में यहां आए, उसी तौर के उन्होंने इस भारत के अंदर इस भोली भाली जनता को रामलीला मैदान में नौटंकी की और कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। खूब दावे किए उन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे वही खड़े हैं। इसलिए कहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। मुझे पता नहीं कि कैसे यह गलती हो रही है। आपके बारे में इतनी चर्चा है, दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया आपके आदमी को किस नजर से देखती है। सुना है मैंने, एक वक्त खाना खाता है, एक वक्त खाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी समय है आपके पास। अगर कुछ लोग, कुछ गुजराती, उनको लगता है कि अगर हम फिर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली में बिक सकते हैं, तो मुझे लगता है गुजरातियों के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए गुजरात से मैं ये कभी उम्मीद नहीं करता हूं। आपको जिसको अपना वोट देना है दीजिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपके बीच में न पार्टी न संगठन, मेरा किसी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन जब यह काम करना शुरू किया 13 साल पहले, तब से लेके अब तक एक ही एजेंडा है। मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ बोलने से अगर राष्ट्र के प्रति निष्ठावान लोग कहीं कमजोर पड़ते हैं, तो मैं किसी भी गली और चौराहे पे जाने के लिए तैयार हूं। यह नहीं होना चाहिए कि हमारे ये बोलने से लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता जब राष्ट्रों की चिंता होती है। आप कौन हैं, क्या हैं, यह इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, बड़े एनलाइटेड लोग रहते हैं, जागृत लोग रहते हैं, बड़े विद्वान लोग रहते हैं। उनको गलतफहमी है कि वही ज्ञान देते हैं। अगर दिल्ली में बैठने वाले लोग, दिल्ली के तमाम वो जागृत नागरिक, उनकी अगर दशा यह हो गई है कि एक बहरूपिया अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग मुद्राओं में
दिल्ली के अंदर घूम करके वो ये तय कर दे, तो कभी कभी आपको शर्म नहीं आती क्या? ये गुस्सा नहीं आता क्या कि आपकी मां ने, आपके पिता ने, इस धरती ने आपको एक गौरवशाली इतिहास दिया। अपने होने पे आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन गुजरात के लोग क्या उनकी कोई बोली लगा सकता है?